बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रमुख समाज सेवक है। साबिर साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार। हाल ही में हरियाणा के पटौदी में 10 जुलाई 2021 को करनी सेना के द्वारा महापंचायत हुई, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने एक ही समुदाय को निशाना बनाया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए भाई साहब, ये कोई नई बात है ही नहीं। बीजेपी के लोग तो निशाना बना ही रहे हैं। कब उन्होंने पीछा छोड़ा? जब से सरकार बनी है तब से और अब तक। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, एक तरफ अपने नेता को परमिशन देते हैं कि आप जम के कानून की धज्जियां उड़ाइए। अब आप ये देखिए कि जिस जिला पंचायत महापंचायत की आप बात कर रहे हैं जो पटौदी में हुई है, उसमें एक वो बेहुदा और बिल्कुल सरफिरा आदमी सीधे सीधे ये बोल रहा है कि हम मुसलमानों की गर्दनें उड़ा देंगे। अपनी मूंछ को ऐसे एंटी लगा रहा है वो कि ये मूंछ अगर गर्दन नहीं काट दूँ तो मेरी मूंछ उड़ा देना। और प्रशासन के कम से कम 100 आदमी वहाँ पर मौजूद थे उस टाइम, पुलिस के, जब वो धमकियाँ दे रहा था। सरेआम गर्दनें उड़ा देंगे। सभी हिंदुस्तानियों को उसने पाकिस्तानी कहा कि इन सबको पाकिस्तान भेजो, ये हिंदुस्तानी नहीं है। उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मीडिया ने उसको दबा दिया, क्योंकि वो एक चिंगारी की तरह से भड़क सकती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार दोनों की नाक तले वो आदमी इतनी गंदी गंदी बयानबाजी करके चला गया और कानून के धज्जियां उड़ा के कानून के मुंह पे एक तमाचा मार के गया वो। लेकिन कानून को शर्म नहीं आई कि उसके खिलाफ़ कोई एक्शन होता या कुछ उसको समझाया जाता या उसको कहा जाता कि इतने अपशब्द आप किस लिए बोल रहे हैं, भाई आपका क्या बिगाड़ दिया। तो ये ऐसे लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। मेरी नज़र में तो वो हिंदू भी नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं सबका डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो वो अपने बाप को गाली दे रहा है फिर इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करके। इससे क्या साबित करना चाहता है? और एक महापंचायत के अंदर खड़े होके 1500 लोगों में आप इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल करके क्या पूरे देश का माहौल बिगाड़ दोगे? आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ समझदार लोग भी हैं, सब आपके जैसे बेवकूफ़ नहीं हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी का आदमी ना, वो बीजेपी को बदनाम करना चाहता हो। नहीं नहीं नहीं, उसने बड़े खुले चैलेंज के साथ अबू आदमी, इसका नाम अबू है, बड़ी मूछें वाला, इसकी फ़ोटोग्राफ्स आप देखिएगा। उसने खुलेआम कहा है कि मैं 32 साल से बीजेपी में हूँ और बीजेपी का प्रवक्ता हूँ मैं। और जो वो टीवी पे बोल रहा है उस पर लिखा रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता है। ऐसे नहीं क्या हो सकता? अब उसकी मानसिकता देखिए आप कितनी ख़राब है। वो बोलता है कि हम इन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगा देंगे। इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करने पर IPC 153A में प्रावधान है कि तुरंत उसको अरेस्ट किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है। इसके बाद जो वो उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो हम अपने कैमरे पे भी नहीं बोल सकते, हमें शर्म आ रही है लेकिन उस बेशर्म को शर्म नहीं आई। उसके बाद IPC 295A कहता है कि इसको तुरंत अरेस्ट करके 3 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, इसमें किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब NDTV के एंकर ने SP साहब से पूछा तो SP साहब कहते हैं कि जी अभी हमारे पास कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं आई है। कितना उचित जवाब है ये। अगर यही बयान किसी मुस्लिम ने दे दिया होता तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं थी पर किसी सबूत की, किसी कंप्लेंट की। उसको तो वहीं से कॉलर पकड़ के घसीट के और एक्ट में बंद कर दिया होता कि ये देशद्रोही है, देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था, और पता नहीं क्या क्या नाम मिल जाते उसको बेचारे को। लेकिन अबू साहब अपने मूंछ को अंटी लगाते हुए 100 पुलिस वालों के बीच से निकल गए और प्रशासन ने उनसे ये भी नहीं पूछा भी आपने अपशब्द बोले हैं, हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ये तो प्रशासन की हिम्मत है बीजेपी के सामने। इसके आगे आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, देश को? देखिए, देश को मैसेज देने का फ़ायदा तब है कि जब हमारे जो युवा बच्चे दोनों ही तरफ के, हिंदू और मुसलमान, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो इस बात को समझें। वो इन सीनियर सिटीज़न को भी समझाएं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि भाई अब आपके भजन करने के दिन हैं, गर्दन काटने के दिन नहीं है। आप मंदिर में बैठो और भजन करो। इससे शर्मनाक बात वहाँ पर एक और मिली। जिस गुंडे ने CAA के टाइम पर जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों पर गोली चलाई थी, उसको अरेस्ट भी किया गया था। वो गुंडा भी उसके साथ था। जब CAA में गोली चलाई गई तो ये कहा गया था कि इसका बीजेपी का कोई मतलब नहीं है इससे, और ये तो समाजवादी पार्टी का, मायावती पार्टी, दुनिया भर की बातें इन्होंने बता दी।
अब इस पर क्या कहा जाएगा कि एक बीजेपी के प्रवक्ता के साथ वो स्टूडेंट वहाँ मौजूद था और वो खुलेआम बोल रहा है, आप एक बार न्यूज़ पर देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, खुलेआम बोल रहा है वो। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बीजेपी की नज़र में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। लेकिन मैं फिर भी अपने देश के युवाओं से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से एक ही दुआ करना चाहूँगा और एक विनती करना चाहूँगा कि हमारे देश को शांति की ज़रूरत है और ये शांति आप ला सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं हमारे देश में, बहुत कम बच्चे हैं। मैं ये चाहूँगा कि सब लोग मिलकर इनका मुकाबला करें। अगर कोई हिंदू भाई गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको हिंदू भाई समझाएं, मुस्लिम गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको मुस्लिम भाई समझाएं, और उसमें हम सबसे आगे आने आ जाएंगी। वरना वो दिन दूर नहीं कि ये लोग देश में ऐसा कोहराम मचा देंगे कि हम साथ में भी नहीं बैठ पाएंगे, जिसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करते हुए जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।